प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मना रही है। भारत देश में खास करके जुबली साल का समापन भी हम लोग मना रहे हैं। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं इसलिए एक वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। वो है जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 का 15। कई बार मैं इस वचन पर मनन किया हूँ, कई जगह पर जाके प्रचार कर चुका हूँ इस साल में, और मैं ये उचित समझता हूँ प्रभु हमें ये वचन दे रहा है। जोशुआ का अध्याय 24 का 15 उसका आखिरी लाइन है। उसके आखिरी लाइन है, वो काफ़ी थोड़ा बड़ा है। उसका आखिरी लाइन में लिखा है, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। As for me and my family, we shall serve the Lord। फरवरी महीने से लेकर मैं पूरे साल में जहाँ कहीं भी गया ये वचन सिखाया, लोगों को कहा रिपीट करो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, पूरे साल। मैं आपको फिर कहूँगा प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को रिपीट करते जाएं। ईस्टर तक रिपीट करते जाए। अप्रैल 5 को ईस्टर है, रिपीट करते जाए। हर रोज परिवारों में सभी मिलकर बोलना शुरू करो, या एक जन भी बोलना शुरू करो, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। पूरा परिवार का उद्धार होना चाहिए, परिवार पवित्र होना चाहिए। इसके लिए परिवार में प्रार्थना होना चाहिए, एक साथ मिलकर एक जगह पर प्रार्थना होना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, मान लो आपके घर में प्रार्थना नहीं हो रहा है, फिर भी एक वचन बोलना शुरू करो। 1 महीना, 2 महीने के अंदर एक एक करके परिवार के सदस्य आपके साथ जुड़ना शुरू होगा। एक जगह पर बैठेगा, प्रार्थना करेगा। कोई टीवी नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई होमवर्क नहीं, कोई कुछ और नहीं है। शराब पी के पड़े रहना, किचन में जाना, खाना बनाना, कुछ नहीं। एक साथ मिलकर खाने से पहले 1 घंटे की प्रार्थना, रोजरी माला की जप करना, बाइबल पढ़ना, स्तुति आराधना करना। हालेलुया। ये सभी मिलके करना है, कोई कहीं भी बैठकर नहीं, एक जगह पर, यानी जहाँ वेदी है, जहाँ ओल्टर बनाया है, उसके सामने सबको एकत्रित होना है। माता पिता, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, कितने भी हो आपके परिवार के मेंबर, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 10 है तो 10, 2 है तो 2, इकट्ठे होना है। एकत्रित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है मत्ती 18:20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, सेज मदर तेरेसा। यस, मदर तेरेसा ने कहा है, जो परिवार एक साथ प्रार्थना करेगा वो एक साथ जुड़े रहेगा। प्रार्थना के लिए भी इकट्ठा नहीं होता, एक दूसरे के सान्निध्य और उपस्थिति अच्छा नहीं लगता है, वो आगे खाने के टेबल में कैसे आएगा? दूसरे किसी कार्य के लिए एकत्रित कैसे होगा? जिनको प्रार्थना करने के लिए मुश्किल है, उनको बाकी कार्यों में भी साथ चलना, उठना बैठना मुश्किल ही रहेगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस वचन को बार बार बोलते जाओ, इसको लिखते जाओ, इस वचन को आपके खून में मिल जाने दे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। जोशुआ 24:15 का वचन आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। एक एक परिवार का सदस्य का नाम लेकर आप बोलते जाओ। बोलना, सोनिया के नाम पर पूरा हो जाए, अक्षय के नाम पर पूरा हो जाए, पीटर के नाम पर पूरा हो जाए। एक एक का नाम लेना, बोलना, इसके जीवन में, इसके जीवन में, इसके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। परिवार का एक एक सदस्य जो आपके साथ बैठता नहीं, प्रार्थना में विश्वास करता नहीं, चर्च छोड़ रखा है, बाइबल छोड़ रखा है, प्रार्थना में बिल्कुल रुचि नहीं लगता, सबके सब आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जबरदस्ती नहीं करना, आपको धकेल नहीं करना,
आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, बस ये वचन को बोलना सारे परिवार के सारे बंधनों को ये वचन ही तोड़ देगा। ये वचन इकट्ठा करेगा। क्या है? मैं और मेरा परिवार, हम सब, आपने बोल दिया ना, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं तो प्रभु खुद अरेंज करेगा अपने स्वर्गदूत को भेजकर। प्यारे भाई बहनों, विश्वास करो मेरी बात पर, आप महिमा देखेगा। अप्रैल 5 तक बोलते रहो या पूरे साल बोलते रहो, कौन आपको मना कर रहा है? जितना मर्जी बोलो, पर रोज बोलना, कम से कम 100 बार बोलना। उठते बैठते चलते फिरते लेटते आप वचन को दोहराते रहो, क्लेम करते जाओ, आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे पति के जीवन में, पत्नी के जीवन में, बेटे के जीवन में, बेटी के जीवन में, दादा के जीवन में, दादी के जीवन में। एक एक का नाम ले लो, उनके लिए बोलते रहो, रिसीव करते रहो, शाम सवेरे बोलते रहो, महिमा देखोगे। मैंने महिमा देखा है और अनेक लोगों का गवाही है। पिछले 11 महीने मैंने करीब करीब सभी को ये वचन सुनाया। जहां कहीं भी मैं गया, भारत देश के अलग अलग स्टेट्स में जाकर मैंने इस वचन को दिया है। आप अगर दोहराते आए, बता दो मैं इस दिन से ये वचन दोहराते आया हूँ, लिखते जाओ। और परिवार में आपने महिमा देखा है, वो भी लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में। प्यारे भाई बहनों, लोगों का विश्वास और बढ़ने दे। कोई भी बना बना कर लिखने की जरूरत नहीं, जो आपने महसूस किया वही लिखना है। हालेलुया। अगर ईमानदारी से आपने बोला, ईमानदारी से आपने रोज प्रार्थना करना शुरू किया, ईमानदारी से रात दिन आपने बार बार बोलकर इसको क्लेम किया, रिसीव किया, जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे कर रहे हो, तो जरूर आपने महिमा देखा भी है, मेरा पूरा विश्वास है। अगर आपने कभी कभार बोला, कभी कभार नहीं बोला, विश्वास के साथ नहीं बोला, इसको रिसीव नहीं किया, सिर्फ बोला है, काम नहीं चलेगा। रिसीव करना, आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए, इसको बोलते रिसीव करना। आप जब रिसीव किया फिर भी वचन नहीं हो रहा, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। वचन तो खोखला नहीं हो सकता। इसको रिपीट करते जाए, मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको कहा ना मत्ती 18:20 में प्रभु कहता मैं वहां पर उपस्थित हूँ जहां 2 या 3 मेरा नाम पर एकत्रित है। और जहां प्रभु है ना, उस जगह को स्वर्ग कहता है। जिस परिवार में यीशु है ना, वो परिवार पवित्र परिवार कहलाया जाता है। आपका परिवार पवित्र होना है, पवित्र परिवार कहलाया जाना है, तो फिर यीशु को वहां पर रहने दीजिए आपके साथ। यीशु कैसे रहेगा? जहां पर प्रार्थना है एक साथ मिलकर, वहां पर प्रभु ने वादा किया है कि मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। ये मेरी बात नहीं, ये प्रभु की वाणी है, पूरा होकर ही रहेगा। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, आज के दिन आपके लिए अभिषेक का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो। ये वचन है ना, 100% आपके लिए पूरा होगा, याद रखिएगा। और इस वचन के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके साथ कार्य करेगा। और ये वचन कभी भूलना नहीं, इसको खूब इस्तेमाल करना। आपका जीवन हरा भरा होगा, परिवार में शांति आनंद रहेगा, झगड़ा लड़ाई दूर होगा, बीमारियां दूर रहेगा। आपके परिवार में प्रभु की उपस्थिति सदा बना रहेगा। यूज करके देखिए प्यारे भाई बहनों। मैं एक पल आपके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे यीशु नासरी, तेरा ये पवित्र वचन, जीवित वचन, आज ये वचन सुनने वाले और ये नहीं सुनता है, पर प्रभु जी जिसको हम याद करते हैं उन सबके जीवन में पूरा हो जाए, हमारे धर्म प्रांत में पूरा हो जाए, हमारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए, मेरे रिलेटिव्स में पूरा हो जाए, जरूरतमंद लोगों में पूरा हो जाए, विश्व भर में पूरा हो जाए। तेरे वचन की शक्ति व्याप्त हो जाए प्रभु जी चारों तरफ, और अनेकों के जीवन में आज ये वचन प्रभु जी पूरी तरह से लागू हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोगों को मैं एक बार बताऊंगा, जितने भी सुन रहे हैं ना, इस वचन को शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो, मिनिमम से नहीं करना। मिनिमम एक लाइक बटन दबाना, शेयर करना 10 लोगों को, एक ग्रुप में, एक परिवार में। आप ना
मेहनत करो, साक्षी बनो। जब आप शेयर करोगे, हम जो विश्वास करते हैं उन बातों को हमें शेयर करना चाहिए, याद रखिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फंसे जो होंगे, कल सवेरे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तो आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।